देखिए क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रस्ट मतलब भूपर्पटी, यानी कि जहां हम लोग रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर। ये कैसी सतह है? ठोस है। हम लोग ठोस पे रहते हैं ना, जनरली ये ठोस है। तो इसकी औसत ऊंचाई 30 किलोमीटर है। यानी अगर आप यहाँ से खोदना शुरू कीजिएगा तो लगभग 30 किलोमीटर तक आपको पृथ्वी की ये क्रस्ट वाली परत आपको मिलेगी। सब जगह 30 नहीं है, कहीं पे ये 20 है, कहीं पे ये 50 है, औसत बता रहे हैं, औसत 30 किलोमीटर है, एवरेज। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे महासागर है, ये महासागर है, ठीक है, ये पूरा पानी है, तो महासागरों पर इसकी गहराई कितनी होगी? बहुत कम होगी, क्योंकि महासागर बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर उससे ज्यादा भी होते हैं। तो महासागरों पे इसकी औसत जो मोटाई है वो सिर्फ 5 किलोमीटर के आसपास है। यानी महासागर के नीचे ये जो क्रस्ट है, भूपर्पटी, वो 5 किलोमीटर के आसपास है, और महासागर जहां पे नहीं है वहां पे लगभग 30 किलोमीटर इसकी गहराई है। अगर आप महासागर में जाइएगा फिर उसके अंदर खोदिएगा तभी भी लगभग 5 किलोमीटर आपको क्रस्ट मिलेगा, उसके बाद मेंटल वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो इसकी औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर, और महासागरों में इसकी औसत मोटाई सिर्फ 5 किलोमीटर के आसपास है। चलिए, इसका निर्माण किससे हुआ था? एल्यूमिनियम और सिलिका से। Si फॉर सिलिका, Al फॉर एल्यूमिनियम। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते थे? सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं इसको। शॉर्ट फॉर्म में इसको सियाल बोलते हैं, ठीक। यह पृथ्वी के आयतन का सिर्फ और सिर्फ 1% है। अब सोच लीजिए इतनी बड़ी पृथ्वी है और हम लोग जहां पे रह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% है, और इसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। देखिए लिथो जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है चट्टान से। लिथो जो वर्ड होता है इसका अर्थ चट्टान से जुड़ा है, यानी कि चट्टान के लिए लिथो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, क्रस्ट चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। चलिए आगे देखिए, अब है मेंटल के बारे में। देखिए इसकी जो औसत गहराई या औसत मोटाई जो है वो 2900 किलोमीटर, यानी लगभग 3000 किलोमीटर। तो सोचिए ये कितना ज्यादा गहरा है। सबसे ज्यादा एरिया इसी का है, और ये कितने परसेंट था? 83%। पूरे पृथ्वी का 83% अकेला यही है, यानी सबसे मेन रोल इसी का है, मेंटल का। और मेंटल किस चीज से बना हुआ है? खोलते चट्टानों का, एकदम गरम गरम आग जैसा चट्टानों का। यही चट्टान जो होता है लावा के रूप में बाहर निकलता है ज्वालामुखी से, ठीक है, फिर बाद में यहां आके जम करके क्या बना देता है? चट्टान बना देता है। देखिए इसका निर्माण मुख्यतः किस चीज का हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम का। इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सी मा। सी से सिलिका, मा से मैग्नीशियम, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछता है। इसे पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। पायरोस्फीयर क्यों कहा जाता है? पायरो जो वर्ड होता है, PYRO, पायरो जो वर्ड होता है वो रिलेटेड है आग से या एकदम गर्म चीजों से, बहुत ज्यादा गर्म चीजों से, आग जैसा गर्म, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पायरोस्फीयर। स्फीयर मतलब गोला होता है। तो ये जो पृथ्वी का पोर्शन है ये बिल्कुल खौलते हुए चट्टानों का बना हुआ है। इसी के ऊपर क्या तैर रहा है? हमारा अर्थ क्रस्ट तैर रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हमारा जो क्रस्ट है इसी के ऊपर प्लेटों के फॉर्म में तैर रहा है। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट यही है। अब देखते हैं कोर के बारे में। ये जो अंदर कोर है सबसे भीतर, इसके बारे में। कोर जो होता है वो मेनली बना होता है निकेल और फेरस का, इसलिए इसको नीफे भी कहते हैं। नी से निकेल, फे से फेरस। अब देखिए इन तीनों को आप याद कैसे रखिएगा ये भी हम आपको बता देते हैं। जो क्रस्ट था वो सियाल से बना था, मेंटल जो था वो सीमा से बना था। SI दोनों में आ रहा है। A फॉर एल्यूमिनियम और M से मैग्नीशियम। ABCD में पहले A आता है, तो यहां भी ऊपर से पहले ये आया, यानी एल्यूमिनियम वाला पहले आएगा और मैग्नीशियम वाला 2 नंबर पे आएगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा। चलिए, और नीफे से कैसे याद रखिएगा? नीफे या ऐसे कहें कि नीचे, मिलते जुलते शब्द है, तो सबसे नीचे कौन है? नीफे है, सबसे नीचे नीफे। और दूसरी चीज ये कि यहां पे जो स्फीयर है वो ठोस के रूप में है,
इनर कोर, इसको दो भाग में डिवाइड किए थे, जो इनर कोर है नीचे वाला वो किस फॉर्म में है, ठोस के फॉर्म में है। ठीक है, चलिए, और ये जो है वो ऊपर वाला, ये जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है। तो हमारा जो कोर है पृथ्वी का, वो नीचे वाला कोर ठोस के फॉर्म में है और ऊपर वाला लिक्विड के फॉर्म में है। इसी जो ऊपर वाला जो लिक्विड के फॉर्म में है, इसी से चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसे बैरी स्फीयर भी कहते हैं, कोर को बैरी स्फीयर भी कहते हैं। देखिए, बैरी का जो अर्थ होता है वो होता है भारी, यानी कि हैवी चीजों के लिए बैरी वर्ड यूज होता है। तो जो कोर होता है वो सबसे भारी होता है। यहाँ का जो अगर आप चट्टान उठाइएगा जो निकेल और फेरस से बना होता है, ये सबसे भारी होता है। यानी कि अगर एक मुट्ठी भी उठाइएगा तो काफी भारी होगा। यहाँ पे अर्थ क्रस्ट पे एक मुट्ठी चट्टान उठाइएगा इसमें, और यहाँ पे एक मुट्ठी चट्टान उठाइएगा उसमें, दोनों में अंतर होगा। यहाँ वाले का वजन ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया बात? इसीलिए इसका घनत्व भी ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, तो कोर वाले पोर्शन का सबसे ज्यादा घनत्व होता है, और सबसे कम होता है क्रस्ट वाले का, ऊपर वाले का। आगे देखिए, देखिए पृथ्वी जो है, यहां पे कोई आदमी है, अगर नीचे जाता है तो सबसे पहली बात तो कोर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इतना गर्म है कि ये पहुंच ही नहीं पाएगा, यहां तक पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो जितने भी चीज हम लोग अभी बता रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम चीज जो है अंदर वाली, वो सब सिद्धांतों पे बेस है। ठीक है, और वैज्ञानिक जो कैलकुलेशंस है उसके बेस पे है। रियलिटी किसी को नहीं पता, अंदर कैमरा नहीं गया। यहां तक कैमरा जा सकता है क्या? यहां पे कैमरा नहीं जा सकता है। इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। पृथ्वी के कोर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए जिस तरह सूरज के बारे में हम लोग पूरी चीज पता नहीं लगा पाए हैं, उसी तरह से पृथ्वी के अंदर जो कोर है उसके बारे में भी हम लोग पूरा पता नहीं लगा पाए हैं। जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं अंदर के बारे में, वो सब थ्योरीज के बेस पे है। जितने भी हम लोग को सबूत मिले, वैज्ञानिक जितना कुछ पता लगा पाए, अपना कैलकुलेशन कर पाए, उसी के बेस पे है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1 किलोमीटर नीचे अगर आप जाइएगा तो तापमान लगभग 31 से 32 डिग्री बढ़ जाता है। यानी कि 32 मीटर अगर आप नीचे खोदते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा।